आ जाओ। बाबा, गाजी, बाबा, बाबा, अगर तुम दोबारा आए यहाँ तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मेरा शेर बेटा। बाबा, बाबा आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मेरे बेटे, बाबा। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। इस सब के दौरान कई गद्दार और बेशुमार दुश्मन हमारा मुकाबला करने के लिए खड़े हुए और हमेशा उन्हें ही कामयाबी हासिल हुई जो हक की राह के साथ जुड़े रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सरदार। अल्लाह का शुक्र है सरदार। अब हमारा हदफ वाज़े है, अपनी रियासत पर छाए हुए स्याह बादलों को दूर करेंगे। मंगोलों से हासिल किए गए हथियार, यूसुफ सरदार के हमें फराहम करदा सिपाही हमारे कबीले और कायों की आजादी के ताले की कुंजी साबित होंगे। हुजूर, हथियार और सिपाही तो मौजूद हैं, लेकिन कबीले पर हमले के लिए काफी होंगे या नहीं ये नहीं पता। नहीं, कुफार की सोच के मुताबिक तो हम बिल्कुल हमलावर नहीं होंगे। साउथ की तरफ जाएंगे। कायों की कयाम 9 की चिंगारी साउथ में रोशन की जाएगी सबसे पहले। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो फिर दुश्मन को यह लगेगा कि हम कबीले पे हमला कर रहे हैं सरदार। तो फिर हमें करना क्या होगा सरदार? मंगोलों की तवज्जो कैसे हटाएंगे? अलाउद्दीन और हान अपने सिपाहियों को लेकर 2 हिस्सों में तकसीम होकर मंगोलों के ठिकानों पर हमलावर हो जाओगे। इस तरह ओलोगान और बाजंतीनियों को लगेगा कि हदफ कबीला है और वो दिफा की तैयारियां शुरू कर देंगे और शायद वहां से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं बोरान और सिपाही हम मिलकर माजी में बंद कर दी जाने वाली और साउथ को जाने वाली छोटी छोटी खुफिया सुरंगें खोलने की कोशिश करेंगे और आप लोग ये काम अंजाम देकर हमारे पास लौटोगे। जो हुक्म सरदार। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। अब आप जा सकते हैं। फातिमा खातून, फातिमा खातून। मरियम, हमारे लिए शरबत बनाया गया है, सोने से पहले पी लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो फिर पी लेते हैं। क्या हुआ बाला, क्या सोच रही हो? लुकास मर चुका है, अब वो लोग और खतरनाक होंगे। क्या ठीक किया हमने? जो हुआ अच्छा हुआ हमारे लिए, और ये होने से लोगों की हिम्मत बंधी है, एतबार कायम हुआ है। आप पर से अवाम और सिपाहियों का भरोसा एक लम्हे के लिए नहीं उठा। आपने जो भी किया वो सब उन्हीं के लिए तो किया है। चाहे कोई बच्चा है या जवान है, हर कोई ये बात जानता है। वो तो है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वैसे तुम्हें हमारी नाकामी का खौफ नहीं सताता? हाँ? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती। उस्मान सरदार की खातून होने का मतलब क्या है आप कभी नहीं जान सकते। क्या है बताओ, मुझे जानना है। बहुत ही वाज़ेह है ये। ना तो
किसी मुसीबत का खौफ है ना दुश्मन का। यकीन है मुझे कि उस्मान के हाथ खून में लथपथ ही क्यों ना हो चाहे, अगर आने का वादा किया है तो वफा करेंगे। चाहे कुछ हो जाए, कैसा ही हाल क्यों ना हो, जरूर पहुंचेंगे। ना मुझे, ना औलाद को, ना रियासत को छोड़ेंगे कभी। ओह, क्या बात है आपके उस्मान की। ऐसा ही है। आप कभी मेरी नजरों से देखें तो आपको मालूम हो जाएगा। बाला, ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे होते हुए तुम ये सारे काम अकेली करती रहो? हाँ? थक जरूर गई हूं मगर हिम्मत खत्म नहीं हुई मेरी। खैर, ये तो रोज का काम है मेरा। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कुछ देर यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। काश कि कभी तुम खुद को मेरी नजरों से देख सकते हैं। कैसी हूं बताइए? आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम वो पहाड़ हो जो मेरी ढाल है, मुश्किल दौर में मेरी पनाहगाह है। मेरा सूरज, मेरा चांद, दिन हो रात हो तुम, मेरा दिल हो तुम वाला। तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं समझा, कभी नहीं। हाथों में तलवार थामकर जब मैं कुफार के सामने मैदान में उतरता हूं, तब भी तुम मेरे दिमाग में होती हो। ओह मेरी जान, मेरी खातून, हमारी शादी होने से लेके अब तक मुश्किलात से ही गुजरी हो। ये हसीन आंखें ऐसे ही नम रही। आपने जितना कुछ झेला है आज तक, उसके सामने ये आंसू कुछ भी नहीं। आपके साथ जीने की तो मैंने कसम खाई है। अल्लाह कभी आपको मुझसे दूर ना करे। आप मेरे साथ हैं तो हर चीज पर राजी हूं। आप यहाँ नहीं होते तो जैसे आग में जलती हूँ, राख हो जाती हूँ उस्मान। ओह मेरी प्यारी बाला, देखो बात सुनो। ऐसा है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरी कबूल होने वाली दुआ हो। हर बोझ हल्का हो जाता है तुम्हारी हमराही में। ओह अल्लाह हमें हमेशा एक साथ रखे, दूर ना करे तुमसे। इंशाअल्लाह उस्मान, इंशाअल्लाह। बाबा उठे, हमें निकलना होगा। चले आए। हम जरूर यहां से निकलेंगे बेटे। तुम्हें पता है जरकुदाय नहीं मर सकता। बिला वजह की उम्मीदें मत बांधो जरकुदाय। यहां से भागना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। पीछे हो जाओ गाजी। फरार तो जरूर होंगे। ये जगह तुम लोगों का वतन नहीं कब्रिस्तान बनेगा। तुम्हारी सख्त जान रूह से ये उम्मीद खींच कर निकाल लूंगा, एक दिन के लिए भी खुश नहीं हो पाओगे। तुम्हारा बेटा गाजी तुम्हें एक गद्दार के रूप में याद करेगा, एक मंगोल की जिंदगी जिएगा। सिपाहियों उठा लो गाजी को। छोड़ दो से। बाबा छोड़ो मुझे। गाजी 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 मार डालूंगा। कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोड़ दो मेरे बेटे को वरना बहुत पछताओगे तुम। गद्दार की जिंदगी जीते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है जरकुदाय। बाबा 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 नहीं नहीं मेरे बाबा बाबा नहीं, छोड़ो मुझे बाबा बाबा
गाजी गाजी मरना मत बाबा गाजी गाजी अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? नहीं मेरे अल्लाह, नहीं मेरे अल्लाह, नहीं। मेरे शौहर और मेरे बच्चे को मेरी उम्र लग जाए, उन्हें कुछ ना हो, कभी भी ऐसा ना हो, मेरे शौहर ने कोई नुकसान ना हो, उन्हें कोई तकलीफ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे इनसे कभी महरूम ना करना। खाला को मेरा पैगाम भेजना, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ये उन्होंने ही दिया है। पोएना, मुझे पता था कि तुम आओगी। उस्मान को हमले का इल्म कैसे हुआ मैं अब भी नहीं जानती, लेकिन मुझे यकीन है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपने खानदान के कातलों को बचाकर अपने माँ बाप से गद्दारी करने वालों में से नहीं हो मेरी बेटी। जानती हूँ मैं पोएना, तुम्हारे दिल में भी अपने माँ बाप के कातलों के लिए नफरत भरी हुई है। याद रखो, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। सूरज तुलू होने के बाद बाला को नहर के किनारे ले आओ, मुझे तुम पर भरोसा है। आपको मुझ पर भरोसा है खाला, मगर मैंने आपसे गद्दारी की, अपने खानदान से, आपसे और अपने इंतकाम से गद्दारी की, मगर मजबूर थी मैं। जान का कर्ज जो चुकाना था मुझे। सूरज तुलू होने के बाद बाला को नहर के किनारे ले आओ, मुझे तुम पर भरोसा है। सुरंग के दहाने के करीब ही बैठे हुए हैं। ये लोग मंगोलों के पैगाम रसा है हुजूर। इनके जाने का इंतजार करना होगा। कोई गड़बड़ हुई तो मजीद भी आ सकते हैं। फिक्र नहीं करो, बुरहान लोगों के आने तक हमें सुरंग तक पहुंचना होगा। इन पर धावा बोलकर सबको खत्म कर देंगे। जो आपका हुक्म। सिपाहियों, चलो आगे बढ़ो। सरहदी खत्ते में पांव रखना तो दूर, यहाँ पर शिकार खेलना भी हराम है तुम लोगों के लिए। लाशें छुपा दो इनकी, नहीं चाहता कि उन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास हो। सिपाहियों, काम निपटाओ। मशालें रोशन करो। चलो आ जाओ। तो ये है
इस सुरंग में दाखिल होने की जगह। हुजूर, उस वक्त जब सऊद की सुरंगें बंद की गई थी, हमने बड़ी बड़ी चट्टान इस्तेमाल की थी। यानी मुझे इस बात का डर है कि इतनी मेहनत के बाद हम कहीं सुरंग के दाने तक पहुंचने से रहना चाहें। अब क्या करें? ओह नहीं बोरान, कुछ भी हो जाए हमें वहां पहुंचना ही होगा। हुजूर, हम हार नहीं मान सकते। जरूर खोलेंगे, लेकिन सुरंग बहुत तवील है और हर तरफ से बंद है। मायूस हो रहे हो बोरान? हरगिज़ नहीं हुजूर। रियासत का कायम नौ और अपने लोगों की आजादी की जिम्मेदारी को बहुत आसान समझ रहे हो तुम क्या? चाहे कुछ हो जाए, चाहे खुदाई के दौरान बेलचे टूट जाए, तो रुकेंगे नहीं, अपने नाखूनों का इस्तेमाल करेंगे। और अगर नाखून टूट गए तो अपनी जिल्द के फट जाने तक खोते रहेंगे। कुछ भी हो जाए 100 तक पहुंच कर रहेंगे। हरगिज़ को यहां मायूस ना हो। बिल्कुल हुजूर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हासिल करेंगे, खो देंगे। चलो शाबाश, आ जाओ, चलो खोदना शुरू करो। हक है अल्लाह। सच है अल्लाह, पकड़ो इसे। शाबाश मेरे भाई, या अल्लाह हमारी लाज रख लेना। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच 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 है अल्लाह। ये क्या है? मेरे कबीले के साथ, मेरे लोगों के साथ, मेरे बच्चों के साथ ये क्या किया तुम लोगों ने? इसे किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। सब तैयार है? तैयार हैं शहजादे। हमारे सिपाही इन काफिरों को जहन्नुम में भेजने के लिए आपके इशारे के मुंतजर हैं। ठीक है। मौत जब इन काफिलों के सर पर आ खड़ी होगी तब इन्हें एहसास होगा कि इनके साथ क्या हुआ है। करारगाह के इर्द गिर्द बहुत से जाल बिछाए हुए हैं। ये मंगोल इन्हीं चीजों पर भरोसा करते हैं। जाल कहाँ है? पहरेदारों के दरमियान लंबे कदमों के साथ चल रहे हैं ताकि उस पर पैर न रख दें। कहाँ से हमला करेंगे? जहां से इनको तवक्को भी नहीं होगी। तैयार हैं इकराम साहब? तुर्क हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं शहजादे। सलामत रहे। आयकुर्द। जी शहजादे। उन्हें इशारा दो। हमला हो गया है, होशियार हो जाओ। या हक। चलो हमला। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। ओलगान को जब हमले का पता चलेगा तो वो अपने होश खो देगा। उस्मान सरदार के दुश्मनों को चैन से नहीं रहने देंगे। इसके बाद वो कबीले के
हिफाजती इंतजामात बढ़ा देगा और फिर इंशाअल्लाह हम सऊद हासिल कर लेंगे। इंशाल्लाह अब से हथियार इकट्ठे करके करारगाह चला दें। इस सरजमीन पर इनसे मंसूब कोई चीज नहीं बचेगी। जो हुक्म आपका शहजादे। चलो। बदबख्त कहीं के। खड़े हो जाओ। ये सारा काम तुम्हें खत्म करना है, जल्दी करो। या हक। हमला हो गया है। भेड़िया आ गया है। गीदड़ का राज खत्म हो गया है। अब कीमत चुकानी होगी। या अल्लाह! कैदियों की हिफाजत करो। अल्लाहु अकबर! इस जगह को तबाह कर दो। इनमें से कोई भी जिंदा बचकर जाने न पाए। तो ये है वो पत्थर जिसने सुरंग को बंद करने का सारा बोझ उठा रखा है। इसे हटा दिया तो हमारा रास्ता खुल जाएगा। इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह। नहीं बोरान, ये मुमकिन नहीं लग रहा मुझे। इसे हिला नहीं पाएंगे हम लोग। छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे अभी। रुक जाओ बोरान। सुनो, बहुत थक चुके हो, थोड़ा आराम कर लो। शुक्रिया हुजूर। सिपाहियों आ जाओ, अब तुम सबकी बारी है। ठहर जाओ जरा भाई, ठहरो। जाओ तुम। या रब, मुझे ताकत अता फरमा। अपने सरदार के कदमों की खाक बना दे मुझे। सुरंग खोदने के लिए हिम्मत अता कर मुझे। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। शाबाश। या अल्लाह। चलो पीछे हटो, चलो पीछे हटो, पीछे हटो। तुम्हें इस जुल्म का हिसाब देना होगा। चलो पीछे पीछे हटो, चलो। मैंने कहा पीछे हटो। आप नहीं सुन रहे? लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। चलो पीछे। कोई सुराग मिला तुका? तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक रात भर हमने अपनी खोज जारी रखी। ना ही हमें धुआं मिला और ना ही कोई राख। उस्मान का कोई सुराग नहीं मिला। वापस जाओ और उस्मान को ढूंढने से पहले यहां मत लौटना। जाओ। न खाना न पानी, तुम्हें नींद भी नसीब नहीं होगी। दफा हो जाओ, जाओ।
सुर्ख बालों वाली अलबा है और उसकी खातून। तुम लोग भी हर तरफ उस्मान को तलाश करो। इंतकाम चाहता हूं मैं, ढूंढो उसे। मैं अपना काम करना जानती हूँ लुगान। अपने काम में रुकावट नहीं चाहती मैं। सोफिया, खुलकर कहा करो जो भी कहना होता है। जब मैं दोस्तों को नहीं बख्शती तो दुश्मनों को क्या बख्शूंगी? जानवरों की तरह आपस में लड़ना छोड़ दो। अगर उस्मान को ना ढूंढ सके तो खुद एक दूसरे को मार लेना। लुगान, अगर तुम उस्मान को ना ढूंढ सके तो उलझे तूहान को क्या मुंह दिखाओगे? अलबाय, ये शैतान औरत कोई चाल चल रही है। चलने दो इस शैतान को चालें। ये अपनी चाल में खुद फंसेगी। क्या सूरत हाल है? मैं ये चट्टान इस जगह से हटाऊंगा। सोच जाने वाला रास्ता खोलूंगा, अल्लाह के हुक्म से खोलूंगा। बोरान, छोड़ दो भी इसे। अभी आराम करो, इसे छोड़ दो। मैं इसे खोलूंगा हुजूर, मैं कामयाब हो जाऊंगा। बोरान, मेरी बात सुनाई दे रही है तुम्हें? या अल्लाह, बोरान, 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 बोरान। बोरान, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। बोरान, क्या करूं मैं? तुमसे तो मुझे अपने खानदान का इंतकाम लेना है बाला, मगर तुम मेरी सख्त दिल को पिघला रही हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कभी। मशल यहां लेकर आओ, फौरन, फौरन। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। पकड़े रखो इसे, रोशनी करो इस तरफ। मेरी बात नहीं मानी तुमने, मेरी बात नहीं मानी तुमने बोरा, मेरी बात नहीं मानी। जल्दी करो मेरे शेख, जल्दी जल्दी। या अल्लाह, हाथ, ठीक है, ठीक है, मिल गया ये रहा हाथ। जल्दी करो, जल्दी करो, कुछ नहीं होगा, निकाल रहा हूं तुम्हें। बस बस, बोरान, बोरान, जल्दी करो, जल्दी। बोरान, बोरान, ये सांस नहीं ले रहा,
सांस नहीं ले रही है। बोरान, बोरान, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ बोरान, होश में आ जाओ। बोरान, अपनी आंखें खोलो। बोरान, पानी लेकर आओ जल्दी, पानी लेकर आओ। बोरान, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठो बोरान, लाओ, चलो उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ बोरान। चलो चलो, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। आंखें खोलो अपनी। बोरान, ए माशाल्लाह, माशाल्लाह, ठीक हो ना? जी हाँ, ठीक हो हुजूर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओह, इधर आओ जरा। मैंने आपसे कहा था हम कर लेंगे हुजूर, देखिए हम कामयाब हो गए। बड़ी बहादुरी दिखाई है तुमने। चलो सिपाहियों, मदद करो। चलो आ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। आलगन, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो दरअसल मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इंशाल्लाह खैर होगी। क्या देखा तुमने आलकन? वो जरकुताई को और गाजी को शहीद कर दिया। उस अल्तुगा ने बेरहमी से उन्हें शहीद कर दिया। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। उदास मत हो, ख्वाब था। खुद को संभालने की जरूरत है तुम्हें। जब तक जैर कुताई साहब गाजी के साथ हैं, दोनों में से किसी को कुछ नहीं होगा। ये वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो वो सही सलामत लौट आएंगे। वो अपने कबीले में जरूर लौटेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जरा सोचें, गाजी ने अगर आपको इस तरह दुखी देख लिया तो वो क्या कहेगा? सही कहा। मेरी इजाजत के बगैर सरदारान और शहजादों के सिवा कोई भी यहां से बाहर न निकले वाला। नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता। मगर ये मुसलसल गायब क्यों रहती है? वालिदा, कुछ कहा आपने? नहीं बेटी, कुछ नहीं कहा मैंने। कहाँ जा रही हैं? आसपास का जायजा लेकर आती हूँ मैं भी। आप सब काम करें। वालिदा, आप अकेले मत जाइए। क्या मैं चलूं आपके साथ? दूर नहीं जा रही मैं बेटी, आ जाऊंगी, परेशान मत हो। आ जाओ मां, आ जाओ, ताकि आज ये किस्सा ही तमाम हो जाए। खामोशी से तुम लोग पीछे आओ मेरे। जो हुक्म वाला खातून। किसी को बताए बगैर कहाँ जा रही हो मरियम? कहाँ गायब रहती हो? आखिर करना क्या चाहती हो मरियम? जड़ी बूटियां ही चाहिए थी तो इतनी दूर क्यों आई? डर लग रहा है मुझे, पहली बार इतना डर लग रहा है। लेकिन किस लिए? तुम्हारे दिल में भी अपने माँ बाप के कातिलों के लिए नफरत भरी हुई है। याद रखो, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। मगर क्यों बाला?
जो मोहब्बत तुम्हारे दिल में सबके लिए है, मेरे खानदान के लिए क्यों नहीं थी? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कसूर था उन लोगों का? छोड़ दो हमें, कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे क्यों मार रहे हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मत मारो। कोई भी लोगों को फर्क करके डरना। ये बढ़ो। अरे बढ़ो पीछे। मत करो ऐसा। समाज के प्यार से डरो। क्या बिगाड़ा है? जल्दी करो। छोड़ दो। जाने दो हमें। क्या तुम्हें पता नहीं है कि इबादत करना ममनू है यहाँ? अब से तुम्हारा खुदा सिर्फ कमांडर ओलोगान है। याद रखना, इस जुल्म का हिसाब तुम्हें हर हाल में देना पड़ेगा। मैं तुम्हें साथ देता हूँ। आगे बढ़ो। तुम सबको मार मार तुम्हारी खाल उतारूंगा। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, तू ही हमारी मदद करने वाला। चचा, सरदार, चचा, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। बस 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 रुकिए। बड़ी एहतियात से, किसी को हमारी खबर ना हो। मैं भी अल्लाह से मदद ही तलब कर रहा था सरदार। इन जालिमों का मुकाबला करने की ताकत नहीं रही मुझ में। डटे रहना होगा। अशद जरूरत है साबित कदमी की। हम पर बहुत जुल्म किए गए सरदार। ना बच्चों पर तरस खाते हैं, ना बूढ़ों पर। हमारे परचम गिरा दिए और अजान पर भी पाबंदी लगा दी। देखें, आज अगर उन्होंने हमारा परचम गिरा दिया है और अजान मोहम्मदी खामोश कराने की कोशिश करे, तो हम भी राह हक पर यूं ही डटे रहेंगे। वो देख लेंगे, वो ये जान लेंगे कि ना तो ये परचम गिरेगा, ना ही अजानें खामोश होंगी। कोई भी तुर्कों को अपना गुलाम नहीं बना सकेगा। हरगिज फिक्र मत करें। अल्लाह आपको सलामत रखे सरदार। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आमीन। बेटा, आ जाओ, ख्याल से आ जाओ, आ जाओ। ओह, शुक्र है तुम पहुंच गए। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। सरदार, सिपाहियों की और कबीले के आसपास की सूरत हाल। सरदार, मंसूबे के मुताबिक सब हो गया। ओलोगान जब ये सुनेगा तो अपने होश खो बैठेगा। इतना खौफ काफी है सरदार। अब वो सोचेगा कि हम किस तरफ से कबीले पर हमला करेंगे। जीते रहो, जीते रहो, सलामत रहो। आप भी सलामत रहें। सलामत रहें सरदार। सरदार, अगर इजाजत हो आपकी तो सौद का परचम लहराना चाहता हूँ। यह शर्फ होगा मेरे लिए, और यह शर्फ हासिल करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। हक बजानिब हो। तुम्हारे सरदार वालिद और रियासत के लिए कुर्बान होने वाले जांबाजों की खातिर ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम ही परचम उठाओगे। अब ऐसा है कि बहुत बड़ा हंगामा होगा और हर चीज सामने आ जाएगी, लेकिन उस वक्त तक इंतहाई खामोशी से हम हरकत करेंगे। चलो आ जाओ जांबाजों।
तुमने ढूंढ लिया उस्मान को अल्तोगा? अभी तक नहीं ढूंढ पाया। तो फिर मेरे सामने क्यों आ गए? क्या तुम्हारी जान ले लूं मैं? उस्मान को ढूंढते वक्त मैंने देखा कि कबीले के पास हिफाजती मरकज और खैमों पर दावे बोले जा रहे हैं। वहां तमाम सिपाहियों को मार डाला। ये उस्मान का ही काम है। तुम क्या कहना चाहते हो अल्तोगा? मुझे लगता है उस्मान कबीले पर जरूर दावा बोलेगा। हमारी ताकत तोड़ना चाहता है। नहीं, तुमने इस बात पर कैसे यकीन कर लिया बेवकूफ? मैं यकीन नहीं कर सकता। अगर उस्मान कबीले पर हमला करना चाहता तो इतना शोर शराबा कभी ना करता। उस्मान हमारा दुश्मन ही नहीं, एक बहुत होशियार जंगजू भी है। सीधा दिल पर वार करेगा। तो फिर उस्मान क्या करेगा? वो हमें चौंका देगा, कोई बड़ा नुकसान करेगा, लेकिन मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगा। वो सौत पे हमला करेगा, वाज़ेह है। तैयार हो जाओ, हम सौत जा रहे हैं। बाला खातून, हम बहुत दूर निकल आए, आप यहाँ महफूज नहीं हैं। नहर के करीब पहुंच गई है। ये लड़की करना क्या चाहती है? क्या मुसीबत है ये? इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे? मरियम, 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 बाला मेरी खातून, बेटी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम ठीक हो? रो रही हो तुम क्या? मेरा सर दर्द खत्म नहीं हो रहा। मैं तो नहर के किनारे जड़ी बूटियां लेने के लिए आई थी। क्या करती हो तुम? हाँ, इसके लिए तो अलाउद्दीन को कह सकती थी, कोई ना कोई हल ढूंढ लेता वो। उन्होंने दवा तैयार की थी, मगर उससे फायदा नहीं हुआ। दादी कहती थी ये जड़ी बूटियां नहर के किनारे उगती हैं, उसके लिए आई थी। इधर आओ जरा, बताया तो होता, इतना दर्द होता है। हम बहुत दूर आ गए। आपने मेरा ताक़ुब क्यों किया बाला खातून? चलिए वापस चलते हैं। रुक जाओ बेटी, इतनी दूर आ ही गए हैं हम, अगर तो जड़ी बूटियां तलाश कर लेते हैं तुम्हारी दवा के लिए। आ जाओ। बाला, सोफिया, सूंघते हुए पहुंची हो क्या यहाँ? जब सिपाहियों ने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हें देखा तो मुझे यकीन नहीं आया, तो मैं खुद इस बात का यकीन करने आ गई तुम्हारे पास। चलो, मत करो कोशिश, हथियार डाल दो अपने। जानती नहीं हो तुम मुझे सोफिया? मैं तुम्हें कितना जानती हूं तुम्हें अंदाजा भी नहीं इस बात का। तुम कामयाब हो गई मेरी छोटी चिड़िया, बाकी तुम्हारी हालत संभाल लेंगे। बाला, हथियार डाल दो, वरना मेरे हाथों ये छोटी सी चिड़िया मारी जाएगी। घटिया औरत, छोड़
दो इसे। मेरा कसूर है बाला खातून, मेरा कसूर है। तुम्हारा कसूर नहीं है बेटी। ये नागिन छुपकर किसी पर भी वार कर सकती है। हम में और तुम में यही फर्क है सूफिया। तुम्हारी बुज़दिली है ये। अक्लमंदाना फैसला है बाला, लेकिन इस बार तुम बचकर नहीं जा सकती। ओहो, तुमने तो बहुत बड़ा शिकार पकड़ा है सोफिया। लेकिन अब ये शिकार मेरा है। ये शिकार मेरा है। ये किसी एक की दुश्मन नहीं है सोफिया, सबकी है। उलोगान इसे देखकर खुश होगा। गद्दार कहेंगे, शर्म आनी चाहिए। सिपाहियों, ले आओ इन्हें यहाँ। अलबाई ने ठीक कहा ना सोफिया? ओलुगान के लिए पकड़ा है ना तुमने इसे? हाँ, सही कहा तुमने। आराम से। और अब हिसाब का वक्त है बाला। कबीले चलते हैं, वहां दूंगी तुम्हें सजा में। अभी जितना खेलना है खेल लो तुम, क्योंकि ज्यादा अरसा नहीं चलेगा ये सब। ओह, जब तक तुम हमारे हाथ में हो ना, उस्मान हमारा कुछ नहीं कर सकता। अब मेरा वक्त है बाला, चलो। वालिदा कहीं नहीं है। कहाँ है वालिदा? कहीं नहीं है। हर तरफ देख लिया है लेकिन कहीं नहीं है वो नहीं है। खवातीन ने भी हर जगह देख लिया है। बाबा के पास जा रही होती तो यकीनन हमें बता कर जाती। मसला कुछ और है। मरियम का भी कुछ पता नहीं, जरूर किसी मुसीबत में होंगे। फिक्र मत करो फातिमा, हम लोग उन्हें ढूंढ लेंगे। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो। होलो फेरा, हमें जाके ढूंढना चाहिए। तुम यहीं ठहरो। तुम उम्मीद से हो कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। नहीं गोंजा, यहाँ ठहरने से सुकून नहीं आएगा। मैं भी साथ चलूंगी, मिलकर ढूंढेंगे। मुझे कुछ भी नहीं होगा, फिक्र मत करो। ठीक है। आलगन, तुम बाकी खवातीन के साथ यहीं पर रहो, किसी को कबीले में मत आने देना। ये जगह तुम्हारे हवाले है। ठीक है, चलो चलो। आ जाओ। उठाओ इन्हें, उन तक कुछ देर में हमारी खबर पहुंच जाएगी। वक्त आने पर बहुत शोर शराबा होगा। सौद के तमाम लोग मैदान में इकट्ठे होंगे सरदार। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आ जाओ, यही वक्त है।
इन्हें ले जाओ, आ जाओ। उसने मुझे बताया था। चलते हैं। आइकुर्द, जल्दी से बारूद रखो। तुम लोग लाशें उठाओ। शाबाश। या अल्लाह। ये इधर। इनके खून से जगह रंगीन हो गई। गिरे हुए आंसू के हर कतरे का हिसाब लेंगे। इसके बदले उनका खून बहेगा इंशाल्लाह सरदार। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। चलो आ जाओ। काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। चलो आ जाओ। उस्मान, सरदार, ऊपर वाली मंजिल साफ है। हाँ ठीक है। जो कुछ वो छुपा रहे थे ये रहा वो। सिपाहियों, उस्मान और उसके साथी यहाँ सराय में दाखिल हो चुके हैं। चलो जल्दी, वो बचकर जाने ना पाए। सरदार, देखें मुझे क्या मिला। देखा जाए तो ये बारूद तमाम मंगोलों को हवा में उड़ाने के लिए काफी है, लेकिन बेटा बहुत एहतियात से काम लेना होगा। सरदार, सराय का मुहासरा कर लिया है उन्होंने। मैं भी तो यही चाहता हूं। आने दो उन्हें, अभी आने दो। सब अपनी आंखें खुली रखें। आ जाओ। उस्मान, मैं तुम्हें तुम्हारे ही खून में नहला दूंगा।
ये आवाज सूद जा रही है। उस्मान ने पहले ही हमला कर दिया है। जल्दी करो सिपाहियों। चलो, शाबाश, चलो। सिपाहियों, हर जगह अच्छी तरह तलाश करें। शाबाश। भाभी, ये सिपाही हमारे कबीले के हैं। ये मंगोलों का काम है, उनके तीर हैं ये। सिपाहियों तैयार हो जाइए, यहाँ यकीनन कोई जाल है। देखो, वालिदा, ये वालिदा का ही है। निशानियां देखकर लग रहा है कि वालिदा ने मुकाबला किया है उनका, लेकिन वो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। अगर वो उनसे बच जाती तो कबीले जरूर आती। हमें वालिदा को बचाना होगा। वालिदा कैद में है। शायद मरियम भी उन्हीं के साथ है। फौरन बाबा को इत्तला देनी चाहिए हमें इस बारे में। सिपाहियों, इन लोगों की तदफीन करो, हम फौरन सौत जा रहे हैं। चलो सिपाहियों, छोड़ो, हटो, छोड़ो। छोड़ो। कबीले वालों, तकब्बुर का अंजाम कितना बुरा है, बाला की सूरत में देख लो। किसी वक्त में अपने कबीले में अकड़ कर चलने वाली खुद ही निशान बन गई इबरत का। ये बंदे हाथ देखकर क्या सोच रही हो? शिकस्त होता समझ रही हो मुझे? हाँ, ना ही नाम के लिए, ना ही शान के लिए। हम सिर्फ मकसद की खातिर अपनी जान और इज्जत कुर्बान करते हैं। अफसोस कि तुमने इख्तिदार की खातिर अपनी इज्जतें रोंद डाली अपने ही कदमों तले। इतनी गिर जाओगी सोचा नहीं था। इससे ज्यादा तुम्हारे लिए क्या इबरत होगी? तुम अपने शौहर का आईना हो बाला। तुम भी उस्मान की तरह अपनी हार को फतह समझकर खुश होती हो, लेकिन सच ये है कि तुम हार गई हो। खत्म हो गया तुम्हारा वक्त। सोफिया ने सही कहा।
तुम हार गई बाला, और अब तुम इन तमाम कबीले वालों के सामने यहां घुटने टेकोगी। हम शोहदा कुर्बान करके शहीदों में शामिल हुए, लेकिन कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके बेगम खातून। हमने हमेशा जालिमों को उन्हीं की मुसीबतों में गर्क करके अपने मकसद को जारी रखा, और आइंदा भी हम लोग यूं ही जारी रखें। मुंह बंद रखो, तुम ये करोगी। घुटने टेको, काबू करो इसे, छोड़ो मुझे। बेगम खातून, जान से मार दूंगी तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, हाथ मत लगाओ। बाला खातून, जो तुमसे मेरी जोजा ने कहा वो तो करना पड़ेगा। हमारे सामने ना झुकने वाले जेरे जमीन जाएंगे, जाना है क्या? गद्दार! काय के लोगों, मेरी बात सुनो। इस आजमाइश से हम जल्द निकल जाएंगे और इन मंगोलों से अपना कबीला वापस लेकर रहेंगे। कुफार का साथ देने वाले जालिमों का अंजाम हमेशा बुरा होता है बेगम खातून, याद रखना। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। सिपाहियों, इन दोनों को जिंदान ले जाओ अब। ऐ मेरे लोगों, अपने सर हमेशा बुलंद रखना, मायूस मत होना। हम अगर गिर भी गए तो शिकस्त नहीं खाएंगे। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! इसे इस जगह मार ही देना चाहिए था। उलुगान के आने से पहले बाला को सजा नहीं दे सकते। उलुगान कहाँ है सोफिया? सोत में। उस्मान ने सोत हासिल करने के लिए बड़ा मंसूबा बनाया है। ओलोगान उसे रोकने के लिए गया है। सोत लेने के बाद हम उस्मान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उस्मान बाला के लिए कुछ भी कर सकता है। बाला को इस हाल में देखकर तड़पेगा वो। इन लोगों ने तो अब बाला खातून को भी कैद कर लिया है। पहले हम और अब बाला खातून। मगर बाबा, आप ठीक तो है ना? बाबा, ठीक है ना आप? ठीक हूं मैं मेरे शेर, ठीक हूं। बाबा, हमें जल्द कुछ करना होगा। और चचा की दी गई मोहलत भी खत्म हो रही है। हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हो भी जाए तो उस्मान सरदार का ठिकाना नहीं बताएंगे, चाहे उसके लिए हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। हमें हर हाल में अपना मुंह बंद रखना होगा। लेकिन मैं मर भी गया तो तुम्हें तुम्हारी वालिदा से जरूर मिलवा दूंगा। बाबा, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने अपना बचपन आपके बगैर गुजारा, और अभी तो आप मेरी शादी भी करेंगे। करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा। माजी में हमारे सरदार ने इसे मजबूत करवा दिया था। हमारे सरदार के काम भी उनकी तरह मजबूत हैं। अगर इसे ढीला रखवा देते तो क्या हो जाता? आसानी से भाग तो जाते। अरे खासी, इस हालत में भी तुमने हंसा दिया मुझे। हम बच जाएंगे मेरे शेर, जरूर बचेंगे इंशाल्लाह। आराम से। हाथ खोलो इसके।
सजा तो मिलेगी इसकी। चलो अंदर जाओ। एक एक करके तुम सब मरोगे। पहले तुम्हारी बारी है, इसके बाद जहर कुताई और उसका बेटा। आ जाओ। गाजी, छोटा बच्चा, सब मेरी वजह से हुआ। क्यों बताए बगैर निकली वहां से? अकेले निकलने से मैंने तुम्हें मना किया था ना मरियम? बहुत खतरा था, इसलिए अकेले जाकर खामोशी से जड़ी बूटियां लाना चाहती थी। अगर आपसे कहती मैं तो आप मुझे इजाजत नहीं देती। हाँ बेटी, अकेला नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हें। मैंने आपकी बात नहीं मानी। माफ करते मुझे बाला खातून। बहरहाल इसमें भी कोई मसलहत होगी। इसमें क्या भलाई हो सकती है? दुश्मन ने हमें कैद कर लिया है। देखो, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हमारे लिए क्या बुरा है, क्या अच्छा है, इस सब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। वक्त आ गया, अब हम लेंगे। आज जंग का दिन है, रुको मत, आ जाओ। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। किसी को मत छोड़ना सिपाहियों, मार डालो सबको। शाबाश सिपाहियों, हमारी जाने रियासत के लिए कुर्बान है। अल्लाहू अकबर। किसी रियासत में ऐसी रियाया हो अगर तो वो शिकस्त हरगिज नहीं खा सकते।